चलेगा, जुड़ जाएंगे सभी। CGPSC हैंड रिटन नोट्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हम लोग छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का क्लास स्टार्ट किए हैं कल से। आज हम लोग का दूसरा क्लास है। अभी कुछ दिन आप लोग का क्लासेस यूट्यूब के माध्यम से ही होगी, तब तक कि आपका बैच बन रहा है। फिर कुछ दिन बाद आप लोग का वहाँ बैच में पर्सनली रूप से आपको लिंक दिया जाएगा। यूट्यूब में कोई भी वीडियो नहीं आएंगे, तो जिन लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कराएं उन लोग करा लीजिएगा। आपको बैच में ही सारी क्लासेस कराए जाएंगे, व्यापम लेवल से लेकर मेंस लेवल तक। तो आज हम लोग का सेकेंड क्लास है। कल ही क्लास में हम लोग क्या देखे थे कि छत्तीसगढ़ का निर्माण कैसे हुआ, छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित विभिन्न घटनाक्रम, छत्तीसगढ़ का निर्माण क्यों किया गया, क्या क्या स्थिति परिस्थिति थी उस समय, क्यों हमको ज़रूरत महसूस हुई और किन किन लोगों ने प्रयास किए, क्या क्या संगठन बनाए, इन सारी बातों पर हम लोग ने चर्चा कर लिए हैं। अगर कल का वीडियो जो आप लोग नहीं देखे होगे तो कल का वीडियो पहले देखिएगा, आपको मिल जाएगा प्ले स्टोर में, जाके देख लीजिएगा। उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा फिर उसके बाद। और नोट्स बनाना कंपलसरी है, नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि बार बार बोल रहा हूँ आप लोग PDF सर नोट्स चाहिए बोल के बाद में मैसेज मत कीजिएगा। इसी से आपको नोट्स बनाना है, क्लास देखने के बाद नोट्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। आप लोग नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाकर आप लोग शेयर कर दीजिए अपने व्हाट्सएप स्टेटस में या ग्रुप में। फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जो नए होंगे उन लोग अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हैं तो रजिस्ट्रेशन आप लोग करा लीजिएगा। तब तक आप लोग शेयर कर दीजिए। नए लोग को बता देता हूँ, रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा। केवल 160 रुपये फीस है। कितनी है फीस? केवल 160 रुपये हम लोग की फीस है। उसमें क्या क्या मिलेगा आप लोग का? तो मेंस प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगा, पूरा पेपर 1 से पेपर 7 तक सारे कवर कराएंगे हम लोग, धीरे धीरे करके सारी चीज़ें होंगी। और सभी प्रश्नों के मॉडल आंसर मिलेंगे आपको, मतलब मेंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा। और उसमें भी हम लोग क्वेश्चन सब फॉर्म में कराते हैं। आपको सुबह क्वेश्चन दे देंगे, फिर आपका रात को सारे क्वेश्चन के मॉडल आंसर आपको देते हैं, जिसे आप नोट्स बनाते जाएंगे। और व्यापम के लिए टेस्ट सीरीज मिलेगा आपको, डेली टॉपिक वाइज डेली होता है रात को 9 बजे। और प्रीलिम्स भी उसी में कवर होगा आप लोग का। तो ऐसे करके इन सारी चीज़ें आपका करेंट अफेयर का नोट्स, ये सारी चीज़ें आपको सब चीज़ मिला के 160 रुपये महीना आपको पड़ेगा। तो रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा जो उन लोग नहीं करवाएं। ज़्यादा सोचिएगा मत, बार बार पछतावे से बेहतर एक बार जी जान लगा के कोशिश कर लीजिए। और आप लोग का अब लेवल हम लोग भी देखें कैसा आ रहा है, उसी लेवल में पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जो जो नए फैक्ट हैं, जहाँ जहाँ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन्हीं पर हम लोग फोकस करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आज का ये क्लास लेके आए। जितने भी मत हैं छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधित, छत्तीसगढ़ नामकरण संबंधित, उनको आज देखेंगे दूसरे क्लास में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शेयर कर दीजिए सभी, चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के अंतर्गत आज हम लोग का दूसरा क्लास है। इसमें हम लोग आज देखेंगे छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार, किस आधार पर इसका नाम छत्तीसगढ़ पड़ा, क्या क्या कारण थे, क्या क्या परिस्थितियां थी, उसको भी देखेंगे, चलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के 26वें राज्य छत्तीसगढ़ का प्राचीन संदर्भ में छत्तीसगढ़ के नाम से उल्लेख नहीं मिलता, ठीक है। इसका छत्तीसगढ़ नाम में प्राचीन समय छत्तीसगढ़ नहीं बोलते थे, तो क्या क्या बोलते थे उसको देखेंगे। तो प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ दक्षिण कोसल का एक हिस्सा था। दक्षिण कोसल के अंतर्गत वर्तमान छत्तीसगढ़ का क्या क्या आता है? तो अभी वर्तमान छत्तीसगढ़ का कौन कौन सा हिस्सा आता था दक्षिण कोसल के अंतर्गत? तो वर्तमान हिस्सा का मैदानी भाग, उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। तो ये भी आप याद रखेंगे, दक्षिण कोसल के अंतर्गत कौन कौन सा आता था? तो छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग था पहला, और दूसरा था आपका उड़ीसा के हिस्से शामिल थे। कुछ विद्वानों ने इसका नाम कोसल तथा महाकोसल बताया है, ठीक है। पतला कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रीन कलर लेते हैं, अच्छा लगता है, चलेगा। तो क्या क्या बताया? प्राचीन काल में इसका नाम कोसल बताया है और महाकोसल बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसी नोट्स बनाते जाइएगा ना आप लोग। साइड में हम लोग वीडियो अपना लेके आते थे, तो उसको कल हटा दिए, क्योंकि कई लोग को नोट्स बनाने में दिक्कत हो रहा था। तो हम लोग बोले इसमें नोट्स आपको पूरा दिखेगा, नोट्स बनाने में आप लोग को आसानी होगी, चलेगा। तो प्राचीन ग्रंथों में छत्तीसगढ़ को महाकांता भी कहा गया। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अगर देखें तो प्राचीन काल में बस्तर क्षेत्र को चक्रकोट तथा दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। तो याद रखेंगे बस्तर को क्या नाम से जानते थे? तो एक तो पहला याद रखेंगे चक्रकोट, दूसरा याद रखेंगे दंडकारण्य, ठीक है। अभी बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं, धीरे धीरे हर लेवल में जाएंगे, मेंस लेवल में जाएंगे, सारे लेवल में जाएंगे, ठीक है। चलेगा, आगे देखते हैं। आपको सारे इसमें कराए जाएंगे, समाजशास्त्र हो, दर्शन शास्त्र हो, सारे पेपर आपको धीरे धीरे इसमें पढ़ाएंगे, ठीक है। आपके बैच में सारे आपको कराए जाएंगे। चलेगा, आगे देखते हैं। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पूर्व प्रचलित नाम क्या था? चलेगा, एक बार फिर से देखते हैं इसको। छत्तीसगढ़ क्षेत्र का पूर्व प्रचलित प्राचीन और ऐतिहासिक नाम दक्षिण कौशल था, देख चुके हैं। इस क्षेत्र में त्रिपुरी के कलचुरियों की अधीनता के समय यह महाकौशल का भाग हो गया।
देखिए जैसे ही पहले इसको क्या बोलते थे, दक्षिण कोसा बोलते थे। फिर जैसे त्रिपुरी लोग आए यहाँ शासन करने लगे, आपका पाली में जैसे उन्होंने स्थापित किया, फिर ये किसका हिस्सा हो गया, कलचुरियों के कारण महाकौशल का भाग हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका अगला याद रखें, कनिंघम ने, पूछ सकता है कनिंघम ने क्या बोला है। कनिंघम ने इस क्षेत्र का पुराना नाम महाकौशल बताया है, या मानते हैं वो इस क्षेत्र का पुराना नाम महाकौशल। तो याद रखेंगे, नाम के साथ पूछ सकता है। कनिंघम ने छत्तीसगढ़ का क्या क्या नाम से मानते थे, क्या नाम से उल्लेख किया, तो महाकौशल के नाम से। आगे और देखेंगे इसको, चलेगा। अब कलचुरी के संदर्भ में देख लेते हैं। कलचुरी या हैहवंशी भी बोलते हैं, का साम्राज्य के समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़ थे। आपका 18 गढ़ किस में आते थे, रायपुर शाखा के अंतर्गत, और 18 गढ़ किसके अंतर्गत आते थे, आपका रतनपुर शाखा के अंतर्गत। ठीक है, तो इसको लिखेंगे आप लोग ऐसी फॉर्म में लिखते जाएंगे नोट्स में। ठीक है, कलचुरी हैहवंशी साम्राज्य के समय इस क्षेत्र में छत्तीसगढ़, ठीक है, और छत्तीसगढ़ जिसमें 18 गढ़ आपका रतनपुर शाखा के अंतर्गत एवं रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ थे। इसी आधार पर इस क्षेत्र का नाम छत्तीसगढ़ पड़ा। वर्तमान में इसी आधार पर नामकरण को अधिक मान्यता प्राप्त है। तो पूछ सकता है वर्तमान में छत्तीसगढ़ जो नाम है उसका सबसे अधिक मान्यता प्राप्त आधार क्या है, तो यही है कलचुरियों का जो 18 गढ़ में जो विभाजित किए थे उसी को अभी सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त है। अब इसका स्टार लगा के लिख लीजिएगा, एकदम हाईलाइटर रखे होगा, हाईलाइट करके लिखिएगा नोट्स में। गढ़ों के बारे में जानकारी देने वाला एकमात्र कौन सा अभिलेख है, ऐसे का पूछेगा तो बहुत सारे बुक में, किसी बुक में नहीं मिलोगे, नोट्स में नहीं पढ़ाते जा रहे इसको। तो गढ़ों के बारे में जानकारी देने वाला ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख है, याद रखेंगे, और रायपुर गजेटियर, इन दो चीज़ों में सबसे ज़्यादा इनको मान्यता मिला है। ठीक है, गढ़ों के बारे में जानकारी दिया हुआ है, तो याद रखें गढ़ के बारे में ब्रह्मदेव के खल्लारी अभिलेख व रायपुर गजेटियर में उल्लेख मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करके रखिएगा अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गढ़ों की बात की तो देख लेते हैं, पीएससी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ से क्वेश्चन उठा लेगा, तो अब हम लोग एकदम सावधानी से पढ़ेंगे। 18 गढ़ों का पूरा नाम हम लोग नोट करेंगे और उसको पढ़ेंगे भी, और उसको याद एकदम रटने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करोगे, अभी सुनोगे, इसके बाद क्या करोगे, आप फिर से वीडियो को प्ले करके नोट्स बनाते जाओगे, तो उसमें लिखते जाओगे, तो लिखते जाओगे तो आपके दिमाग में छप जाएगा 18 गढ़ों का नाम। ठीक है, फिर जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखोगे तो तुरंत क्लिक कर लेगा। मेंस के लिए तो ठीक है, प्रैक्टिस करना पड़ेगा लिख कर, तब याद रहेगा। लेकिन अगर वनडे एग्जाम में देखोगे तो देखते समय क्लिक कर लेगे कि कौन सा 18 का रतनपुर के अंतर्गत है, कौन सा 18 का आपका रायपुर के अंतर्गत है। ठीक है, चलेगा। तो रायपुर राज्य के अंतर्गत शिवनाथ नदी के उत्तर में आने वाले 18 गढ़ थे। ठीक है, शिवनाथ उत्तर में जो आएगा, ठीक है, और दक्षिण में आएगा, उसको 18 गढ़ में बांटे थे। तो देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं रतनपुर राज्य के अंतर्गत। तो रतनपुर राज्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, रतनपुर आता था, विजयपुर, खरौद, मारो, कोटगढ़, नवागढ़, सोंढी, ओखर, पड़रभट्टा, सिमरिया, मदनपुर। मदनपुर कौन सा वाला मदनपुर है, तो चांपा वाला। फिर है लाफा, छुरीकेंडा, मार्टिन, उपरोड़ा, पेंड्रा और कुटकुट्टी। देख लीजिए, आप लोग क्रम में लिख लीजिएगा 1 2 3 करके। तो ये 18 गढ़ों के नाम आप लोग अच्छे से लिखिएगा, एक बार नोट्स बना लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कभी भी रायपुर के अंतर्गत या रतनपुर के अंतर्गत देख रहे हैं अभी, तो रतनपुर के अंतर्गत 18 गढ़ों में निम्न में से कौन सा नहीं है करके पूछेगा तो आपका बनना चाहिए। ठीक है, तो इसको नोट्स कर लीजिएगा नोट में अपने। चलेगा, आगे देखें। शिवनाथ नदी के दक्षिण में रायपुर राज्य के अंतर्गत कौन कौन से 18 गढ़ थे, तो याद रखें, पहला है रायपुर, पाटन, सिमगा, सिंगारपुर, लवन, अमोरा, सिरसा, दुर्ग, शारदा, मोदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगनगढ़, ये रायगढ़ वाला है गुफा वाला, सुअरमार, टेंगनागढ़, एकलवार। यहाँ पे एकलवार को कई बार अकलवार भी बोलते हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा, जो भी आपको ऑप्शन में जैसा दिया रहेगा वैसा लीजिएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से 2 बार पढ़ लीजिएगा और लिख लीजिएगा। आप लोग देखिए नोट्स बनाते जाइएगा, तो देखिए आपको परफेक्ट याद हो जाएगा आपका। ठीक है, नोट्स बनाएगा, आप मेंस में लिखने का प्रैक्टिस होगा, तो नोट्स बनाना जरूरी, बार बार बोलो नोट्स बनाइएगा ना डेली का। ठीक है, तो ये दोनों का ठाठा छत्तीसगढ़ हम लोग देख लिए। छत्तीसगढ़ों का नाम आपको याद होना चाहिए, याद नहीं कम से कम लिख के एक बार पढ़ के रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार क्या कीजिए, आप लोग एक बार देखिए तो कितने लोग सब्सक्राइब किए हो कि नहीं किए हो, एक बार नीचे चेक कर लीजिए तो आपका सब्सक्राइब है कि नहीं, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वीडियो आएंगे वो इसी में आएंगे, तो आपका सब्सक्राइब हो। और बगल में देख लीजिए बेल आइकन का आइकॉन बना हुआ है, वो ऑल नोटिफिकेशन ऑन है कि नहीं, एक बार चेक कर लीजिए।
चलेगा। फिर आगे देखते हैं अगला टॉपिक, छत्तीसगढ़ नाम का उल्लेख। तो किसने कब प्रयोग किया, कहाँ प्रयोग किया, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी देखोगे दे दिया, कथन दे दिया था, मत दे दिया था, उसको भी देखेंगे। तो उसी पैटर्न में हम लोग भी देख रहे हैं। तो अब देखेंगे क्या क्या किसने प्रयोग किया, कब कब प्रयोग किया। तो अच्छे से इसको ध्यान दीजिएगा, नोट्स में मेंटेन कीजिएगा, टू द पॉइंट ऐसे लिखिएगा। चलेगा, आगे देखते हैं छत्तीस नाम का उल्लेख। छत्तीस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग संभवतः खैरागढ़ राज्य के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि दलराम राव ने 1487 में किया था। तो डेट याद रखेंगे, दलराम राव नाम याद रखेंगे, कहाँ के राजा के अंतर्गत थे ये, तो खैरागढ़ के राजा लक्ष्मी निधि के चारण कवि थे दलराम राव जी। इन्होंने छत्तीस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था 1487 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे हम लोग पंक्ति को भी देखेंगे ना, छोड़ेंगे नहीं, देख दिया था ना अभी पंक्ति बहुत सारा। तो जितना भी जिनकी भी जो भी पंक्ति रहेगी उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। तो क्या बोला था ये लक्ष्मी निधि राय के जो दरबारी कवि थे दलराम जी, दलपत राम भी बोलते हैं। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। ठीक है, तो ये पंक्ति भी आप लिख के रखेंगे, एक बार पढ़ के रखेंगे, कभी भी दे सकता है। किसकी रचना करके दे दीजिएगा तो ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी निधि राय सुनो चित्त दे, गढ़ 36 में ना गढ़ैया रही। ठीक, चलेगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे राजनीतिक संदर्भ में। तो ये याद रखिएगा, राजनीतिक संदर्भ में छत्तीस का प्रयोग किसने किया है करके क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो छत्तीस शब्द का राजनीतिक संदर्भों में प्रयोग पहली बार राजा राज सिंह, कहाँ के थे, रतनपुर के। ठीक है, राजा राज सिंह ने क्या बनवाया, नीचे कमेंट कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते ना, आप लोग ध्यान नहीं दे, लाइव स्ट्रीम चल रही है। देखिए नीचे आप लोग का लाइव चैट करके ऑप्शन उसको ऑन कर लीजिए, नीचे आपका चैट चलते रहेगा। उसमें आप जो भी डाउट है, जो भी मैं पूछूंगा उसमें तुरंत कमेंट करिए, हम लोग उसको देखते रहते हैं, आपको वहीं जवाब मिल जाएगा। तो कौन थे, रतनपुर के राजा राज सिंह, उनके दरबारी कवि, उनके राजाश्रय में कौन रहते थे, राजाश्रय मतलब उसके आश्रय में कौन रहते थे, तो रतनपुर के ही कवि थे गोपाल मिश्र। तो यहाँ पे इसका भी स्थान याद रखेंगे, पूछ सकता है गोपाल मिश्र कहाँ के निवासी थे, तो कहाँ के थे, रतनपुर के। याद रखेंगे, हर पॉइंट हम लोग हाईलाइट करेंगे। ठीक है, हाईलाइट करके पढ़ा करो आप लोग भी, क्वेश्चन यहाँ से उठ सकता है, अब मैं दूंगा अपने टेस्ट में। ठीक है, गोपाल मिश्र कहाँ के रहने वाले थे, तो रतनपुर के थे। वो किनके दरबारी कवि थे, राज सिंह के दरबारी कवि थे। राज सिंह का कार्यकाल क्या था, तो 1689 से 1712 तक था। ठीक है, तो गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा, बहुत इंपॉर्टेंट है, खूब तमाशा किसकी कृति है करके पूछता है, तो किसकी कृति है खूब तमाशा, तो याद रखेंगे गोपाल मिश्र की। तो गोपाल मिश्र ने अपनी कृति खूब तमाशा में रतनपुर राज्य के लिए प्रयोग किया था छत्तीसगढ़ शब्द। ठीक है, तो राजनीतिक संबंध में किसने, राजनीतिक संदर्भ में किसने प्रयोग किया बोलेगा, तो कौन किया, गोपाल मिश्र, याद रखेंगे। और कहाँ के हैं, तो रतनपुर का। अब आ रहे, बोला कविता पूछ रहा है, पंक्ति पूछ रहा है, तो हम लोग इसका भी पंक्ति देख ले कैसे प्रयोग किया था भाई ये, क्योंकि पूछ सकता है निम्न पंक्ति किसका है, पीएससी का तो भरोसा नहीं। ठीक है, तो चलिए इसको भी देखेंगे। अब हर पंक्ति को हम लोग देखते जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो क्या बोला था वो, क्या प्रयोग किया था अपने रचना में, वरन सकलपुर देव देवता नर नारी रस रस के, बसै छत्तीसगढ़ कुरी सब दीन के रस, वासी बस बस के। ये उनकी रचना थी, उनकी पंक्ति थी, किनकी पंक्ति थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, गोपाल मिश्र। तो हाईलाइट करके इसको रखेंगे, पंक्ति को नोट बनाते जाइएगा, एक एक नोट्स में आपको होना चाहिए। बार बार मत बोलिएगा सर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए करके, क्योंकि नोट्स आप लोग बनाइए, मेहनत करके बनाइए इसी क्लास में, और एकदम बेहतरीन तरीके नोट्स ऐसा बनाइए कि दोबारा आपको नोट्स मंगना ना पड़े, बनाना ना पड़े, मेंस के लिए भी कवर हो, आपका हर प्रीलिम्स पेपर एग्जाम के लिए कवर हो। ठीक है, इसीलिए हम लोग साइड में, आप लोग देखे फर्स्ट क्लास में हम लोग को वीडियो चलता था, उसको हटा दिया हम लोग, ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, मुगल काल में देखेंगे अब। तो देखिए मुगल काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग हुआ है, याद रखेंगे। इसको भी पूछ सकता है क्वेश्चन, मुगल काल में छत्तीसगढ़ के लिए कौन सा शब्द प्रयोग होता था, तो रतनपुर राज्य। मुगल काल में छत्तीसगढ़ को रतनपुर राज्य बोलते थे। पहले क्या है, पूरे छत्तीसगढ़ मतलब रतनपुर होता था, बाद में तो धीरे से रायपुर शाखा बना, फिर रायपुर अस्तित्व आया, रायपुर की स्थापना हुआ, फिर धीरे से रायपुर बना, फिर छत्तीसगढ़ बोलने लगे, तो पहले रतनपुर ही बोलते थे। चलेगा, तो मुगल काल का याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लिए रतनपुर राज्य शब्द का प्रयोग किए थे। आगे बढ़ते हैं, एक बार लाइक कर दीजिए ना जी, अच्छा लग रहा होगा क्लास। तो अभी देखिए सरल टॉपिक है, तो आप लोग को अभी उतना ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। जब पढ़ेंगे ना नए नए सब्जेक्ट और आगे बढ़ेंगे, इसमें कहानी के साथ आगे आते जाएगा कॉन्सेप्चुअल वाला, तो बहुत मज़ा आएगा आप लोग को। आप लोग भरोसा कीजिए, एकदम बेहतरीन क्लास चलेगा आप लोग का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए, करिए। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो। चलिए आगे देखिए, मराठा काल में देखते हैं।
मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1707 की सनद जारी करते थे उन लोग। सनद में मिलता है, सनद क्या होता है आगे छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो इतिहास में तो उसको क्लियर करते जाएंगे। तो मराठा ऐतिहासिक संदर्भ में छत्तीसगढ़ का प्रथम उल्लेख 1707 के सनद में मिलता है, जिसका उल्लेख काशीनाथ गुप्त, नाम याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीएससी का भरोसा नहीं क्या पूछ देगा, तो याद रखेंगे मराठा काल में ये कवि थे, ठीक है। काशीनाथ गुप्त ने अपनी रचनाकार थे, अपनी रचना नागपुर, रचना का नाम अजीब है देख लीजिएगा, नागपुर कर भोंसलियाची बखर, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन देख लीजिएगा, नागपुर कर भोंसलियाची बखर में किया था, ठीक है। छत्तीसगढ़ का उल्लेख किए थे मराठा काल में। 1760 डेट याद रखेंगे, नाम याद रखेंगे काशीनाथ गुप्त। चलेगा आगे देखते हैं काशीनाथ गुप्त की रचना कौन से कर पूछ सकता है, नाम याद रखेंगे। आगे देखेंगे बाबू रेवाराम। अब बाबू रेवाराम कहाँ के रहने वाले थे जी, चलिए लाइव चैट में बताइए तो सबको पता होगा ना। चलेगा, बाबू रेवाराम ने 1896 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे, बाबू रेवाराम ने 1896 ईस्वी में विक्रम विलास, उनकी प्रसिद्ध रचना है जी, याद रखेंगे विक्रम विलास। तो विक्रम विलास नामक अपने ग्रंथ में इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ की संज्ञा दी है। तो पूछ सकता है बाबूराम ने 1896 में विक्रम विलास में इसको छत्तीस संज्ञा दी है, ठीक है। अब बाबूराम की ये, इसको याद रखिएगा, उनकी रचना को क्या नाम है, तवारीख है वंशी। कई बार एग्जाम में पूछा, व्यापम में प्रीलिम्स तक में पूछा है। तवारीख है वंशी को दे देता है, मैथ द कॉलम में दे देता है, तो किसका तवारीख है वंशी, बाबू देवाराम का, याद रखेंगे। चलिएगा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब रचना बोले थे किसी का नहीं छोड़ेंगे, पंक्ति कहाँ से उठा देगा, तो रचना इनका भी याद रखें, किसका, बाबू रेवाराम का रचना है। कुछ नोट्स बनाइएगा ही ना, ये सब आपको नहीं मिलेगा नॉर्मल बुक में। रचना क्या है, तो तिनमे दक्षिण कौशल देशा जह हरि ओतु केसरी वेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुनी मुनि मन भावन, ठीक है। आप लोग इसको दोहा का फॉर्म में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तिनमे दक्षिण कौशल देशा जह हरि ओतु केसरी वेशा, तासु मध्य छत्तीसगढ़ पावन, पुण्य भूमि सुर मुनि मन भावन। पता है ऐसी अगर आप लोग मेंस में इसको प्रयोग कर दिए ना, अगर जरूरत पड़ा वहाँ तो अच्छा नंबर मिल जाता है, तो ये सबको ध्यान में रखा करिएगा। चलिए बाबू रेवाराम का है ना, याद रखेंगे उसको। आगे देखते हैं, ब्रिटिश काल आ जाते हैं। ब्रिटिश काल में पुरातत्ववेत्ता कौन थे, कनिंघम, याद रखेंगे कनिंघम का नाम, इसको भी पूछ सकता है, कनिंघम ने क्या बोला है। कनिंघम ने छत्तीसगढ़ के लिए महाकौशल शब्द का प्रयोग किया है, किसका प्रयोग किया, महाकौशल शब्द का, ठीक है। चलेगा, ब्रिटिश काल का भी हो गया। और आगे देखते हैं ब्रिटिश काल में क्या हुआ था, तो अगला इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश काल में बिलासपुर गजेटियर में छत्तीस शब्द के प्रयोग की जानकारी मिलती है। तो ब्रिटिश काल में बिलासपुर का जो बिलासपुर जिला गजेटियर था उसमें इसमें प्रयोग किया था। कब आया था, डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1910, याद रखेंगे। 1910 के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट गजेटियर के अनुसार कैप्टन ब्लंट ने 1795 में छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री की यात्रा की थी तथा अपने विवरण में छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया था। तो आप लोग आप कमेंट कीजिए, मेरे को बताइए कि कैप्टन ब्लंट किससे संबंधित थे, कौन से आंदोलन से संबंधित थे, चलिए बताइए, नीचे कमेंट कीजिए। 1795 में क्यों आंदोलन हुआ था, कैप्टन ब्लंट क्यों प्रसिद्ध थे, लाइव स्ट्रीम में नीचे कमेंट कीजिए। भोपालपट्टनम का संघर्ष हुआ था 1795 में, याद करते जाएंगे, ठीक है। तो क्या किए थे उन लोग, कैप्टन ब्लंट को जाने से रोक रहे थे बस्तर क्षेत्र में, ठीक है। तो उसी समय जब ये आए थे ना, तो बिलासपुर गजेटियर में छपा हुआ है कि कैप्टन ब्लंट ने छत्तीसगढ़ राजमुंद्री यात्रा की थे, तो अपने जो विवरण उन्होंने दिया है उससे छत्तीसगढ़ का उल्लेख किया है। तो हमको कैसे पता चला, तो इसका स्रोत कहाँ से लिया हम लोग इसको, तो इसका स्रोत है 1910 का बिलासपुर जिला गजेटियर। अब पूछ सकता है इसमें क्वेश्चन, बिलासपुर जिला गजेटियर के संपादक कौन थे सॉरी, तो कौन थे बिलासपुर जिला गजेटियर के संपादक, ए नेल्सन थे, याद रखेंगे। बिलासपुर गजेटियर के संपादक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से हाईलाइट करके रखिएगा, ए नेल्सन थे। कब आया था, 1910 में, ठीक है। तो ब्रिटिश काल का 2 देख लिए। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ नामकरण का आधार, किन आधार पर इसको नाम रखे, क्या क्या मत है, किसका किसका मत प्रचलित है, जैसा क्वेश्चन पूछा तो उसी पैटर्न में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर कर दीजिए करिए क्लास को भी, ठीक है। उस दिन बोला था मैं फर्स्ट क्लास में कि चलिए आज देखते हैं कितने बच्चे शेयर करते हैं, बात मानते हैं नहीं हमारा बोल के। कुछ ही बच्चे ने शेयर किया था, क्योंकि देखिए जितने रजिस्ट्रेशन वाले बच्चे हो आप लोग, आपका नंबर हमारे पास सेव है, आपका स्टेटस दिखता है,
तो हमको पता चल जाता है आप लोग शेयर किए कि नहीं। तो आज क्लास के बाद एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, चलेगा। क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जुड़ेंगे ना हम लोग को मोटिवेट मिलेगा और बेहतर कंटेंट तैयार करेंगे और ज़्यादा जोश से काम करेंगे। क्योंकि कम लोग रहता है ना तो उतना इंटरेस्ट नहीं आता। और फीस तो ज़्यादा रखे नहीं हम लोग, ठीक है। टाइपराइटर बहुत मुश्किल मिला, बोला भी हूँ कि जो टाइपिंग करने वाले भैया वो भी कम में कर रहे हैं, तो उनके भी अभी थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है कुछ मात्रा में, तो उसको ध्यान दीजिएगा, उसको सुधार लीजिएगा आप लोग नोट्स बनाते समय, ठीक है, चलेगा। आगे देखते हैं छत्तीस नामकरण का आधार देखेंगे हम लोग, चलेगा। स्टार्ट करते हैं, आगे नोट करते जाएंगे आप लोग। छत्तीसगढ़ नामकरण के संदर्भ में अलग अलग मत प्रचलित है। क्षेत्र का छत्तीसगढ़ नामकरण कब और कैसे हुआ, इस संदर्भ में स्पष्ट जानकारी का अभाव है, ठीक है। बहुत सारे मत दिए अलग अलग लोग ने, ठीक है, विवादित भी है कुछ मत। तो देखते हैं ये मत निम्नलिखित है, जो इंपॉर्टेंट मत है उसको देख लेते हैं हम लोग, चलेगा। तो सबसे पहले देखेंगे वेगलर, ठीक है, पूछ सकता है ना वेगलर के अनुसार, तो उसको डिटेल देख लेते हैं। वेगलर ने बताया है कि बिहार की, कहाँ की याद रखेंगे, टू द पॉइंट पूछ सकता है। वेगलर ने बताया कि बिहार की, ठीक है, वेगलर ने बताया कि बिहार की एक जनश्रुति के अनुसार जरासंघ के काल में 36 चर्मकार परिवारों ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ में रहते थे 36 चर्मकार परिवारों ने जरासंघ राज्य से पृथक इस क्षेत्र में नए राज्य की स्थापना की। तो जरासंघ के काल में जो 36 चर्मकारों का परिवार था, ठीक है, उन लोग क्या किए कि हम लोग जरासंघ राज्य से अलग होंगे बोल के उन्होंने अलग राज्य की स्थापना की, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ घर कहलाया। याद रखेंगे पहले क्या कहलाया, छत्तीसगढ़ घर कहलाया, बाद में यही छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये कौन बोला है, वेगलर ने बोला है, ठीक है। जनश्रुति मतलब क्या होता है, जो स्थानीय भाषा में वहाँ प्रचलित होती है, चाहे वो पुस्तक हो चाहे ग्रंथ हो या कुछ भी वेद, तो उनको जनश्रुति बोलते हैं। तो बिहार की जनश्रुति के अनुसार, इसको भी ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है। तो वेगलर का याद रखेंगे, ठीक है, यहीं से आया छत्तीसगढ़, इसके अनुसार वेगलर के अनुसार, ठीक है। 36 चर्मकार परिवार, चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइक कर दीजिए ना जी आप लोग, जितने लोग देख रहे हैं एक बार, लाइक बहुत कम है, चलेगा। आगे देखेंगे, हीरालाल के अनुसार कलचुरी को चेदी वंशी भी कहते थे। अब जो कलचुरी लोग थे उनको क्या बोलते थे, चेदी वंशी भी कहते थे। इसी नाम के आधार पर उन लोग क्या बोल रहे हैं, इसी नाम पर यह क्षेत्र चेदीसगढ़ कहलाया बोल रहे हैं। तो पहले क्या बोलता थे, छत्तीसगढ़ को चेदीसगढ़ बोलते थे, बाद में यही नाम छत्तीसगढ़ हो गया। तो याद रखेंगे हीरालाल के अनुसार, किसके अनुसार पढ़े हम लोग, हीरालाल के अनुसार, चेदीसगढ़ वाला याद रखेंगे हीरालाल के अनुसार, चलेगा। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ का नामकरण यहाँ स्थापित छत्तीसगढ़ों या किलों के नाम के आधार पे हुआ है। तो हम लोग देखे थे ना कि जब कलचुरी लोग शासन करते थे तो 18 गढ़ में बांटे थे। 18 गढ़ रतनपुर के अंतर्गत आता था, 18 गढ़ किसके अंतर्गत आता था आपको, रायपुर के अंतर्गत आता था। तो उसी आधार पे नाम पे आया बोल रहे हैं, ठीक है, चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से वो चीज़ दोबारा रिपीट हुआ तो एक बार फिर से लिख दिए, इसको एकदम हाईलाइट करके आप लोग ध्यान दीजिएगा। स्टार लगा के हम लोग लिखें तो आप लोग भी स्टार लगा के इसको लिखिएगा, चलेगा। गढ़ों की जानकारी देने वाले अभिलेखों में ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख एकमात्र और महत्वपूर्ण है। याद रखेंगे तो पूछ सकता है, गढ़ों की जानकारी देने वाला एकमात्र अभिलेख कौन सा है। आगे भी पढ़े, ऊपर में पढ़ चुके हैं भाई, फिर से इसको लिखिएगा अच्छे से स्टार लगा के। ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख, नाम क्या था, खल्लारी शिलालेख, ब्रह्मदेव का ना, याद रखिएगा। उसी में ही केवल छत्तीसगढ़ों के बारे में अलग अलग जानकारी दिया गया है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, सभी बुक में ये चीज़ नहीं मिलता, ठीक है, नया फैक्ट है। चलेगा, आगे बढ़ते हैं। पता था कि आपको ये फैक्ट, ब्रह्मदेव का खल्लारी शिलालेख में गढ़ों का जानकारी दिया है। चलिएगा, कमेंट करके बताया करिए, कुछ भी पूछते हैं तो उसको लाइव चैट ऑन करके रखा करें, ठीक है। लाइव स्ट्रीम हो रहा है, हम लोग भी जुड़े हुए हैं आपके साथ चैट में, ठीक है, वहाँ देखते रहते हैं। आपका जो भी जवाब रहेगा, वहाँ क्वेश्चन रहेगा, वहाँ जवाब भी देंगे। आगे देखते हैं, जो ऊपर पढ़ चुके हैं उसी को यहाँ दोबारा लिखें। शिवनाथ नदी के उत्तर में कलचुरियों की रतनपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़ और दक्षिण में रायपुर शाखा के अंतर्गत 18 गढ़। तो उत्तर में याद रखेंगे ना, उत्तर में क्या रतनपुर और दक्षिण में रायपुर, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। तो चलिए एक बार फिर से मेरे साथ पढ़ लीजिए, बाकी नोट तो आप लोग कर लिए होंगे, आप कर लीजिएगा। रतनपुर के अंतर्गत क्या था, रतनपुर था, विजयपुर था, खरौद था, मारो था, कोटगढ़ था, नवागढ़ था, सोंधी था, ओखड़ था, पणरभट्टा था, सिमरिया था, मदनपुर चांपावाला, लाफागढ़ था, कोसगई था, छुरी था, केंद्र था, मार्टिन था, उपरोरा था, कंडी था, कुरकुट्टी था। तो ये थे हमारे रतनपुर के अंतर्गत 18, लिख लेंगे, नोट कर लीजिएगा। नोट्स बनाएंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्वेश्चन देखते साथ बन जाएगा। रायपुर के अधीन कौन कौन से, एक बार फिर से देख लीजिए क्या क्या था। तो रायपुर था, पाटन था,
सिमगा था, सिंगारपुर था, लवन था, अमोरा था, दुर्ग था, सारदा था, सिरसा, मोहदी, खल्लारी, सिरपुर, फिंगेश्वर, राजिम, सिंगारगढ़, सुअरमार, ये सारी चीज़ें किसमें थी? तो रायपुर के अंतर्गत 18 गढ़ों के नाम है। ठीक है। टेंगनागढ़, अकड़वाड़ा, देखिए यहाँ पे अकड़वाड़ा बोल दिया, वहाँ एकड़वाड़ा बोले थे, तो दोनों मिलता है। ठीक है, चलेगा। तो आज इतना ही रखते हैं क्लास को। कल अभी नया प्रारंभ है तो बोल के ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं क्लास को, अब धीरे से अब बढ़ाएंगे क्लास को, कंटेंट भी बढ़ाएंगे। तो आप लोग नोट बना लीजिएगा। ठीक है। अब चलिए, जो नए हैं, जो यूट्यूब में देख रहे हैं, उनको बता देगा आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना है। रजिस्ट्रेशन जरूरी करवा ही लीजिए। केवल 160 रुपये फीस है। एक बार फिर से आपको बता देना चाहूँगा, केवल 160 रुपये फीस है। इसमें आपका प्रतिदिन लाइव क्लास मिलेगा, मेंस का टेस्ट सीरीज मिलेगा, आपको मेंस आंसर राइटिंग करवाया जाएगा, पूरा आपको मॉडल आंसर दिया जाएगा, हर क्वेश्चन के जितने भी संभावित क्वेश्चन हो सकते हैं, 400-500 क्वेश्चन कराते हैं हम लोग। ठीक है, एक एक पॉइंट उठाते हैं हम लोग सिलेबस का, आपको सुबह क्वेश्चन दे देते हैं, दिन भर आप लिखिए, रात को आपको सारे क्वेश्चन के मॉडल आंसर देते हैं हम लोग। ठीक है। और आपका व्यापम का टेस्ट सीरीज मिलेगा इसी बैच में ही, 160 रुपये में ही आपको व्यापम का टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, प्रीलिम्स का टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, आपका करेंट अफेयर्स का नोट्स मिलेगा, करेंट अफेयर का क्लास भी करवाएंगे ज़रूरत के अनुसार, और आप लोग का ऑनलाइन टेस्ट भी होगा, डेली प्रतिदिन टेस्ट होगा ना जो व्यापम वाला है। ठीक है, उसमें हम लोग क्या किए, आपका व्यापम का और आपका प्रीलिम्स का सिलेबस को मिला दे, छोटे छोटे टॉपिक में बांट दिए, आपको टारगेट देते हैं, आप पढ़िए, उसका टेस्ट देने आइए। डेली रात को 9 बजे टेस्ट होता है, व्यापम का भी टेस्ट है। ठीक है, अभी टेस्ट आप सभी लोग दीजिएगा। किसका है? आपका प्राचीन इतिहास का टेस्ट है। ठीक है, याद रखेंगे, प्राचीन इतिहास का टेस्ट है। कौन सा टॉपिक है? तो टॉपिक भी याद रखेंगे। कौन सा टॉपिक है अभी आप लोग का? तो महाजनपद काल है, जो आपको ग्रुप में बता दिए, टाइम टेबल पहले से मिल गया। महाजनपद है और धार्मिक काल है, इन दोनों का भी टेस्ट है 9 बजे। जिन लोग नहीं पढ़े होंगे एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसका टेस्ट दीजिएगा। कोशिश किए दोपहर में एक बार पढ़ लिया करें। कैसे पढ़ना है तो आपको बताए थे बैच में। आप जो भी टॉपिक आपको है, आपके पास जो भी बुक है, उस टॉपिक से निकालिए, थ्योरी पढ़ लीजिए, यूट्यूब में सर्च मार के देख लीजिए, और उसके बाद आप ज्योति सॉल्व कीजिए, फिर आइए टेस्ट देने। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी कुछ दिन यूट्यूब में ही आएगा, उसके बाद आप लोग का बैच बन रहा है, तैयार हो रहा है, उसमें लिंक आपको दे दिया जाएगा जैसे ही आप लोग का कंप्लीट होता है वो बैच। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन जल्दी से जल्दी करवा लीजिए। 160 रुपये, समय वेस्ट मत कीजिए। जिन को मेंस देना है उन लोग भी, जिनको नहीं देना है उन लोग भी, ताकि इतना मेहनत से अगर प्रीलिम्स निकाल रहे हो तो उसके लिए बाद आपका मेंस तैयार हो, क्योंकि इतना मेहनत से आप प्रीलिम्स निकालो, देख रहे हो दिनों दिन कितना कठिन होते जा रहा है। तो उसका अगर मेंस ना निकले तो कोई मतलब नहीं होगा आपको इतना मेहनत करने का। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अच्छे से पढ़िए आप लोग, बेस्ट ऑफ लक। एक बार शेयर कर दीजिएगा ना, जाते जाते फिर बोल रहा हूँ, एक बार आप लोग को शेयर कर दीजिए। यहाँ नीचे देखिए शेयर का बटन है, वहाँ से जाके अपने व्हाट्सएप स्टेटस में एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए।